मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कने का पुत्रान बरजाएँ सीपे के हवाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन तरताब उदूम का मुख्तलिफ़ मुआहदा यादाश्त के अस्ता अंसरा दस्तखत तो चीन तरताब के अस्तें वज़ीर आज़म साहब है या पाकिस्तान अवाल चो में आमले का पुत्रान बरजाएँ मैं नमदारी बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया कर आयु गशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं चीन के दौरे पे हैं तो इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। सी पैक के जो दूसरा मरला है उसके तहत मुख्तलिफ़ शोबों पर जो है उन्होंने तावान का अज़्म का इज़हार किया। तो इस हवाले से आपने एक कालम भी आज रोज़नामा जंग में लिखा था। तो बुनियादी तौर पर आप इस दौरे को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं ये दौरा जो है जो पाकिस्तान की जो मुआशी बदहाली है इसके लिए कितनी अहमियत कामिल है? देखें बलोच साहब, ये दौरा पाकिस्तान के लिए नहायत अहम था क्योंकि आपको याद होगा कि साबिका दौरे हुकूमत में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चीन जैसा हमारा बरादर मुल्क जिसने हमें हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और खुलकर साथ दिया, हमने उनको भी नाराज कर दिया था। आपके इल्म में है कि सी पैक की इमरान खान साहब के दौर में बहुत मुखालफत हुई और सी पैक का काम जो बर्क रफ्तारी से जारी था उसको बंद कर दिया गया और चीन भी हमसे इतना नाराज हुआ कि उसने इस प्रोजेक्ट को वहीं पे फ्रीज कर दिया और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आ रही थी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, वो रुक गए। फिर खाली चीन के साथ ही नहीं बल्कि पिछले दौरे हुकूमत में हमें दुनिया भर में कड़ाई का सामना था। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल तक नहीं उठाता था, हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी और जीरो इन्वेस्टमेंट थी फौरन। इस दौरे में हमने दोबारा चीन जैसे उस दोस्त को दोबारा अपने साथ राजी किया जिसने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भी हमें खुलकर सपोर्ट की, जिसने सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद हमारे 90,000 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की जो कोशिश थी कि बांग्लादेश को एक मेंबर मुल्क की हैसियत से तस्लीम कराया जाए और उससे मतलूबा अक्सरियत भी हासिल हुई भारत को, लेकिन चीन ने ये कह के उस मेंबरशिप की राह में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की कि पहले पाकिस्तान के जो जंगी कैदी हैं उनकी वापसी के लिए भारत और ढाका पाकिस्तान के साथ मानी खेज मुज़ाकरात करे, उसके बाद मेंबरशिप की बात होगी। तो इस तमाम अगर और इस तरह के बहुत सारे मौके हैं। सन 2002-3 के अंदर जब भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो भारत अपनी 8 लाख अफवाज पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे ले आया। उस वक्त भी चीन ने तिब्बत और दीगर जो उसकी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं उन इलाकों पे अपनी फौज खड़ी की और पाकिस्तान को फौरी तौर पे 2 स्क्वाड्रन लड़ाका तैयारे फराहम किए और साथ में ये ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो उसे अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ना होगा बल्कि चीन से भी मुकाबला करना होगा। यही वजह थी कि भारत 11 महीने तक हमारी सरहदों पे बैठा रहा 8 लाख फौज लेके, लेकिन उसे एक भी गोली चलाने की हिम्मत ना हुई। तो चीन हमारा हर मुश्किल वक्त में हमारा दोस्त है। अगर इक़्तिसादी अमूर के हवाले से देखा जाए तो ये चीन ही था। जब हम इमरान खान साहब के दौर में डिफॉल्ट होने जा रहे थे तो चीन ने ही हमें $2 अरब दिए ताकि हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनका पैमाना, उनकी मिकदार इतनी हो जाए कि हमें डिफॉल्टर करार ना दिया जाए, तो हम डिफॉल्ट से बचें। तो इस तरह के बहुत सारे और मामलात हैं नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जहां चीन ने डट कर खुल कर 2 टोक अल्फाज में पाकिस्तान की हमेशा सपोर्ट की है। तो वो जो दूरी थी पिछले दौरे हुकूमत में, उस दूरी को दूर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और इसके अलावा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इन दोनों का ये दौरा बहुत अहमियत का हमने अपने बुखले सच्चे दोस्त को दोबारा राज़ी किया। सी पैक को अब जो मुआहदे हुए सी पैक के हवाले से अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर सी पैक के ऊपर एक मरतबा फिर बर्क रफ्तारी से काम होगा और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हुए हैं।
जिससे पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी बदहाली है इसको दूर करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो हमने चीन से जो हमें तवक्कुआत थी कि हमें वो इस बुरे वक्त में फिर साथ देगा, और हमने साबका हुकूमत के जो उन्होंने गिले शिकवे किए हैं उनको दूर किया है। और उनको दूर करने के साथ साथ हमने ये बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि उन्होंने उन चीज़ों को उनको दोबारा राजी किया कि पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्टमेंट करें, और उनकी प्राइवेट कंपनीज के साथ उनकी प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई, यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, और बहुत सारे शोबों में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होंगी, जिससे पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई का तूफान आया हुआ है, बेरोजगारी हर तरफ फैली हुई है, इस तरह फैली हुई है जैसे खुदा ना खास्ता कोई वबा फैली हुई हो। और आज पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है कि हर बंदा यहाँ के इस सूरत की वजह से पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए बेताब बैठा हुआ है, ये सारी सूरत रुकेगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर खुशहाली का दौरा होगा। और आने वाले दिनों में न सिर्फ हम इक़्तिसादी मैदान में बल्कि हम दिफाई मामलात में भी इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत होंगे और डे बाई डे होंगे। और साथ में जो हेलो जी, आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? जी, मैं साथ में जो हम जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस वक्त जो बात जो यूक्रेन और रशिया की वार के बाद जो दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर, यानी पहले दुनिया में एक वाहिद सुपर पावर थी अमेरिका, और अब बहुत सारी सुपर पावर सामने आ गई हैं। तो अब वो दुनिया में जो शख्सबंदियां हो रही हैं, नई शख्सबंदियां, नई इत्तेहाद, नई तंजीमें खड़ी हो रही हैं, उसमें चीन को बड़ी कलीदी हैसियत हासिल है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब चीन इस वक्त दुनिया में एक दुनिया की बहुत बड़ी माशी कुव्वत भी बन के उभरा और दिफा के हवाले से भी बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभरा है, तो वो बिल्कुल हमारे हमसाये में है। हम ये बात हमेशा सुनते आए हैं, बहुत सारे मुफक्कर सियासी लीडर हमेशा यही कहते रहे हैं कि हमसायों से बिगाड़ कर आप कहीं भी चल नहीं सकते। तो हमें कम से कम भारत के साथ हमारा एक झगड़ा चल रहा है, इसी तरह कुछ और मामला भी हैं, लेकिन हमें हमारे हमसाये में एक इतनी बड़ी दुनिया की सुपर पावर बनने में जा रही हो चीन, और ऊपर से इक़्तिसादी मैदान में भी नंबर 1 पे आ रहा हो, तो हमें उसके साथ अभी हमारे रिश्ते मजबूत होना। लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हमने ये देखा, आपको डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह, जब इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 के बाद हमने देखा कि 2018 से पहले जो सीपेक के मंसूबे थे बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा था, लेकिन 2008 के बाद बहुत सारे मंसूबे या जो सीपेक हेम प्रोजेक्ट्स वो मुंजमद हो गए। तो इसके बाद हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई इमरान खान के खिलाफ, तो उसने साइफर लहराया और उन्होंने अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया कि वो इसके पीछे ही। तो बुनियादी तौर पर चीन जो है इस दौरान क्यों जो है बैकफुट पे चला गया, बहुत सारे मंसूबे रुक गए, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, इमरान खान साहब की एक बड़ी क्वालिटी है कि वो करते जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बल्कि उसके बरक्स करते हैं। साइफर लहराया तो, लेकिन आप देखें कि सबसे ज्यादा इमरान खान की रिहाई के लिए या उनको दोबारा हुकूमत में लाने के लिए और उनकी तहरीकों को कामयाब करने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट ओपनली अमेरिका की तरफ से आई। ये अमेरिका ही है जिसने हर मौके पे, हर जगह पे इमरान खान को फुल सपोर्ट किया। तो बात ये होती है कि वो कहते हैं ना, मिसाल मशहूर है हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। तो मुझे ये बताएं, सीपैक का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है? भारत और अमेरिका। और उन्होंने ही इमरान खान साहब को लॉन्च करवाया और उन्होंने ही इमरान खान के थ्रू सीपैक को सबोताज करवाया, इसको तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। ये इमरान खान साहब ही थे कि जब नवाज शरीफ की 2014 में हुकूमत आई, तो उस वक्त भी उन्होंने अमेरिका के ईमान के ऊपर उनकी सपोर्ट के जरिए 1 साल तक चीनी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी होने दिया। जब भी दौरे की डेट फाइनल होती थी, इमरान खान साहब पाकिस्तान में धरने, मुजाहरे और एहतजाज की कॉलें देते थे 19 तारीखों में, ताकि यहाँ अमन अमान की सूरत खराब हो और वो सदर, चीन का सदर पाकिस्तान का दौरा ये कह के मंसूख कर दें कि यहाँ अमन अमान की सूरत ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जब पीटीएम की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की अदम एतमाद के बाद हुकूमत गई है और पीटीएम की हुकूमत आई है, तो उस वक्त भी पूरे 1.5 साल के अंदर मुतअद्दिद मरतबा चीन के आला हुकाम ने यहाँ दौरा करना था पाकिस्तान का, और हर 2 डेट फाइनल होती थी।
उन्हीं देश का खास ही कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कभी लॉकडाउन, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जलसे, कभी रैलियां और कभी क्या, हर दफा वो कॉल दे देते थे ताकि उनका दौरा ना हो सके। और न सिर्फ चीन के मामला में, बल्कि और कुछ ममालिक भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहते थे, मसलन सऊदी अरब का जो वली अहद का दौरा था, उसको इमरान खान साहब ने सबोताज किया। ये इसी दौरान काले दे गए थे। जिस मुल्क के अंदर एहतजाजी तरीके चल रही हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, वहाँ कोई दुनिया का मुल्क आगे न इन्वेस्टमेंट करता है, न उनके सरबराहान मुमलिकत वहाँ आके दौरा करते हैं। तो ये इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने हाथी की दांत दिखाने की और खाने की ओर, ये उन्होंने वो वाला काम किया। और इसी वजह से चीन उनसे नाराज हुआ, पाकिस्तान से नाराज हुआ और उन्होंने चीन ने सीपैक को फ्रीज किया। और अब आप दोबारा देखें, जब से ये हुकूमत आई है, आपको हर तरह से सपोर्ट आना शुरू हो गई है। सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट आ रही है, आपको यूएई की तरफ से सपोर्ट आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चीन के साथ बड़े मामला अच्छे तरीके से तय पा गए हैं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे, यहाँ रूस भी आएगा, यहाँ तुर्की भी आएगा, यहाँ पे मलेशिया भी आएगा और यहाँ गल्फ के दीगर ममालिक भी आएंगे और दुनिया के बहुत सारे ममालिक यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। और इंशाल्लाह ये सारे ममालिक और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो लैंड लॉक कंट्री, जिनके पास समंदर नहीं है और जिन मुल्कों के पास समंदर नहीं होता, उनकी तिजारत बिल्कुल जीरो हो जाती है और या बहुत ही महंगी हो जाती है। वो सारे मुल्क अब सी टाइप में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये देखता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर अमन अमान रहा और सियासी इस्तेकाम रहा, तो अगले जो इस मौजूदा हुकूमत के अगले जो ये 4-5 साल रह गए हैं, 4-4.5 साल जितना भी अच्छा रह गया, इसके अंदर आपको बड़ी मेजर डेवलपमेंट रहेंगी। और इंशाल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो मैं समझता हूँ कि दिन रात वो और उनकी टीम काम कर रही है और उनकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। वो किसी को ओए करके नहीं पुकार रहे, प्राइम मिनिस्टर किसी को गालियां नहीं दे रहे, प्राइम मिनिस्टर किसी के बारे में आज ये बयान नहीं दे रहे कि मैं तुम्हारे जो जेल में तुम्हारा कमरे में एसी लगा हुआ है वो उतरवाऊंगा, टीवी बंद करवाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि उनका फोकस पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से है और वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो और जो महंगाई का तूफान है वो खत्म हो। इसलिए उन्होंने अपनी डायरेक्शन इन लड़ाई झगड़े और फजूल के बयानात और तलकलामियों पर नहीं रखे, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान, अपनी पॉलिसियां, तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए रखी हुई है। और हम जो देख रहे हैं कि अभी उनके आए हुए चंद माह हुए हैं, तो पाकिस्तान में वो वाली सूरत हाल नहीं है। जरा आप इमरान खान के दौरे हुकूमत पे जाके देखें, तो जब डिफॉल्ट के नारे लग रहे थे और भारत के वज़ीर आज़म जो वाइस हैं, ये मोदी साहब हैं, ये जलसे जुलूसों में खड़ा होकर ये कहता था कि पाकिस्तान को तो मैंने सारी आंकड़े निकाल दी और वो डिफॉल्ट हो गया। भारतीय चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर दिन रात ऐसी झूठी छोटी चीज और खबरें चलती थी कि खुदा ना खास्ता लोग पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें, अब इंडिया को भी सांप सूख गया है और पाकिस्तान के दुश्मनों को भी अब होश ही नहीं आ रहा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें ये भी सोचना चाहिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह रखें, सियासी नजरियाती इख्तलाफात को बेशक आप कायम रखें, लेकिन उसमें मुल्क कौम की कुर्बानी न लें कि आप अपनी जीत के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत इस कदर खराब करें और सियासी इस्तेकाम पैदा करें कि पाकिस्तान आप तो जीत जाए लेकिन कौम हार जाए, खुदा ना खास्ता मुल्क हार जाए। ये हम हारे ही हुए थे। ठीक है, जो हमारी लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा कि कल जो हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तो उसमें आर्मी चीफ साहब भी थे। तो हमने देखा कि जो चाइनीज़ यहाँ बाशिंदे काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी खतरात का सामना है। बशाम में हमने देखा कि उन पर हमला हुआ, जो बलूचिस्तान में भी उन पर हमला हुआ है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से चीन को अब भी खदशात हैं और आर्मी चीफ का इसमें शरीक होना क्या सिक्योरिटी मामला डिस्कस करने थे या मज़ीद सिक्योरिटी जो थ्रेट है उनको कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी अपना किरदार अदा करेगा? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। देखें, न सिर्फ ये मामला हैं बल्कि पाकिस्तान के सिर्फ सीपैक के हवाले से या माशी मामला के हवाले से भी बातचीत नहीं है हो रही, बल्कि पाकिस्तान की टीम के साथ दिफाई मामला
मुसलसल चल रहे हैं और इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है, न बात है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफा के बहुत सारे माहदे मौजूद हैं, जिसमें JF-17 खंडर है जो हमारा लड़ाका प्यारा है। इसी तरह अल खालिद टैंक जो दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में आता है, वो भी चीन की मदद से तैयार किया गया पाकिस्तान के अंदर। इस तरह से बहुत सारे मंसूबे हैं जिनमें दिफाई मामला भी हैं। तो दिफाई मामला के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी चीफ को भी ऑन बोर्ड रखा और जो दीगर शोबों जिन जिन शोबों में बातचीत हो रही थी उनके जो मुतलका अफसरान हैं या उनके मिनिस्टर हैं या जो लोग हैं उन सबको ऑन बोर्ड रखा गया है, ताकि जो मिलजुल के तमाम लोगों के साथ, तमाम मुतलका माहिरीन या सरबराहान के साथ मिल के हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं या ऐसे मुज़ाकरात बानी करें कि जिसमें हम अच्छी चीजें तय करें जिससे हमें हर शोबे में पाकिस्तान को फायदा हो। और जो सिक्योरिटी मामलात हैं CPEC इंजीनियर्स के हवाले से जो चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं उनको जो निशाना बनाया जा रहा है वो यकीनन हमारे लिए और सब चीन के लिए बड़े अफसोसनाक बातें हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है। तो सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जो मेरे जराए कहते हैं कि बहुत अच्छे प्लान अब बनाए गए हैं और अब चीन की जो टीमें काम कर रही हैं उनकी सिक्योरिटी में कई गुना इजाफा कर दिया जाएगा और कुछ कर दिया गया और बहुत जदीद तरीन आलात के साथ मजीद जो फोर्स होगी वो इंशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी पे डिप्यूट होगी और अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला ये मेक श्योर किया जाएगा कि अब आइंदा कोई भी ऐसा दिल खराश वाक़या ना हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर जारूका सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब में वो पुत्रान का नगा चुके चीन तरोताब हवाला मरूचे कालम हम रोज़नामा जंगा चाप शंग बुत तो आई गुशक हमेशा के चीन और पाकिस्तान दरमियान ये माहिदा के बुतगा शानी हवाला बाज़ें पेशर बुतगा दोमिनी मका मदिस्ता के शेबा शरीफ साहबा एम गुश्ता के पाकिस्तान चीनी बाशिंदा के हस्ता मनसूबा जरा कार कनगा तो आनी हिफाजत के हस्ती यकीनी जोड़ कनक भी तो चीनी सदरा हम एक अब दिमाग तक पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती वास्ता मावती किरदार मुदाम अदा करनी तो के साथ सिया बुर्ज मुख्तलिफ MOUs के हस्ता या मुफाहमती यादाश्त सर दस्तखत के हस्ता मुफाहमती यादाश्त के हस्ता सर दस्तखत होता तो आओ के मदद चीन और पाकिस्तान दरमियान मुख्तलिफ शोबा डेवलपमेंट या सरमायाकारी या तरक्की हवाला मगंदी के दो मुल्क के दोमी गुमावती किरदार अदा करना मरदार चारकों को अमिदा का मराश मदफा सलास बुतन अलता बलूच रदा भी दी अल्लाह बाउटे।